हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? ये सिरोही ने की थी। सिरोही रियासत ने शासक महाराव शिव सिंह ने अंग्रेजी शासन के साथ आश्रित प्रांतज्ञ की संधि राजस्थान की रियासतों में सबसे बाद में 11 सितंबर 1923 ईस्वी में की थी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? यह हमीर थे। अकबर के संरक्षण में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? यह सुरजनहाड़ा के विरुद्ध किया गया था। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के लिए किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? ये चर्चिंग देव थे। किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? यह पृथ्वीराज तृतीय ने लड़ा था। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? यह सारंगधर नहीं थे। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? यह अजयराज था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? यह नुसरत खान मारा गया था। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था। यह अजमेर के चौहान वंश से संबंधित था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। यह परमादशी देव थे। गुप्त काल का खगोल शास्त्री है जो भीनमाल का रहने वाला था। यह ब्रह्मपुत्र गुप्त थे। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यह हमीर थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? ये चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। पृथ्वीराज तृतीय के और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ये 2 युद्ध लड़े गए थे। 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं किसके बीच तराइन के युद्ध हुए थे? ये मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासन कौन था? ये भीमदेव द्वितीय थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुम्मा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? यह अकबर का द्वारा किया गया था। किस महान योद्धा ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया? यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? यह अजयराज ने बनाया था। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? यह उलुग खान के द्वारा किया गया था। रणथंभौर पर अभियान के दौरान 1299 ईस्वी में जाइन के युद्ध में नुरस्त खान मारा गया। 1301 में हुलूग खान जलालुद्दीन खिलजी का भाई ने खिलजी 1191-1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी ने लड़ना पड़ा? ये पृथ्वीराज तृतीय थे। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। ये वासुदेव चौहान थे। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। यह वासुदेव है।
जलालुद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? ये हमीर थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? ये 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोही को शरण दी। इस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे तराइन के प्रथम महान युद्ध में परास्त किया। ये पृथ्वीराज चौहान थे। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? ये भीनमाल था। कोटा के महाराणा भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? यह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? यह माधो सिंह। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? यह रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने नहीं किए थे। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? यह राव माधो सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? यह वत्स्य राज नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहां का शासक था। ये खानड़ देव थे। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ये सांबर थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें थी। ये कोटा व बूंदी थी। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? ये लोद्रवा से संबंधित थी। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता था? यह सूरजमल थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों का आधिपत्य था? ये धौलपुर व भरतपुर था। ढींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? यह महाराजा सूरजमल ने करवाया था। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ्स पीवीसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।